प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी डीसी साहब से, एसी साहबा से कि क्रेन लगा के खाला खोदा जाए। खुदा के लिए मरियम बीबी साहबा से हम अपनी पंजाब की माँ से गुजारिश करते हैं कि हमारे हाल पे रहम करें। इस मकाम पर मैं ये खड़ा हूँ, आपको मेरे अकब में पानी नज़र आ रहा है और ये इतना पानी है कि गवर्नमेंट अगर इसमें डूब कर मरना चाहे तो 100 बार भी मर सकती है। ये गुज़श्ता 40 साल से मुसलसल प्रॉब्लम आ रही है। ये कुदरती रास्ता था पानी गुजरने का, जिसको मकामी लोगों ने, मकामी बेचने वालों ने इसके प्लाट बनाकर बेच दिए, लेकिन एरीगेशन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब इस इलाके में ये बार बार पानी आ रहा है। 3 साल पहले यहाँ पर एक नाला बनाया गया था, फिर उसके लिए नया रास्ता बनाया गया है। जो कुदरती रास्ता था वहाँ से नहीं गुजारा गया, उसके लिए नया रास्ता बनाया गया, फिर आगे जाके फिर रास्ता बनाया गया, थाने के अंदर से वो नाला गुजारा गया। उसकी कुल गुंजाइश इतनी सी है कि वो एक सीवरेज का नाला है। और लेकिन ये यहाँ पर जो सूरत हाल चल रही है कामों की में इस तरफ पानी की, ये आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा है। मकान बहुत सारे डूबे हुए हैं और ये पानी का जो कुदरती रास्ता ब्लॉक करने की वजह से पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। इसके अलावा जो इन्होंने नाला बनाया है नया, कि कामों की को महफूज होने का खुशखबरी सुनाई गई थी कि अब कामों की हमेशा के लिए महफूज हो गया, कामों की में पानी दाखिल नहीं होगा सैलाब का। लेकिन मेरे अकब में देखें 3 साल बाद फिर आ गया। वजह क्या हुई? वजह सिर्फ यही थी कि पानी ज़्यादा था, नाला छोटा था, उसके पानी की जो गुजरने की जगह थी वो तंग थी। इस वजह से फिर ये पानी खेतों में चला गया, नाले टूट गए, बंद टूट गए और ये पानी हर तरफ खेतों में फैल गया, जिससे हज़ारों एकड़ अराजी खड़ी फसलें तबाह हुई यहाँ के ज़मींदारों की। और जो मकान डूबे, 500 से ज़्यादा मकान इस वक्त भी डूबे हुए हैं और सैलाब को गुजरे हुए आज पूरे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन बाद भी सूरत हाल ये है। तो ये जो सूरत मकामी लोग जो इस बारे में, हम उनसे भी राय देते हैं कि मकामी लोग इस बारे में क्या कहते हैं। जी आप आए, ज़रा आपसे बात कर लेते हैं। तो ये जो सूरत हाल आपके सामने बनी हुई है, आप तो इस इलाके में है, कब से ये सूरत हाल है? क्या हर साल यही होता है? क्या मामला है और ये क्यों पानी हर वक्त इस प्रकार? ये जो 21-22 तारीख का ना पानी है जी इधर, और हमारे सोते हुए सेम नाले का बंद टूटा है और 200 फुट लंबा गहरा शगाब पड़ा उसमें। तो हमारे सोते हुए पानी जो है ना 6-6 फुट आ गया और मसलसल 20-22 दिन से ये पानी है। हमारी गवर्नमेंट आला हकाम से हाथ जोड़ के गुजारिश है, गरीब लोग हैं, हमारा सब कुछ यही है। आपके पास तो महल्लात हैं, गाड़ियां हैं, आपके पास बहुत वसी इंतजाम हैं, हमारे पास यही मकान है। खुदा के लिए मरियम बीबी साहबा से हम अपनी पंजाब की माँ से गुजारिश करते हैं कि हमारे हाल पे रहम करें। 22 दिन से पानी खड़ा, अब मकान गिरने वाले हैं, अब बचेंगे तो नहीं। इस इलाके को मेरी गुजारिश है आफत ज़दा करार दिया जाए और लोगों के जानो माल और ज़हनी अजियत का अजाला किया जाए। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारी डीसी साहब से, एसी साहबा से कि क्रेन लगा के खाला खोदा जाए, रास्ता बनाया जाए, जैसे भी हो हमें निजात दी जाए, हमारी दस्त बदस्ता गुजारिश है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि ये हम बहुत सारे मसले का शिकार है इस पानी की वजह से और पानी भी गुजर नहीं रहा। तो एक बात ख़ास तौर पर करना चाहूँगा कि आज अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए हैं डीसी गुजरांवाला की बेहतरीन कारकर्दगी। कहाँ है कारकर्दगी? 6 घंटों में उन्होंने पूरा पानी निकाल दिया। कहाँ से निकाल दिया? सिर्फ सिलेक्टिव जगह से, वहाँ से पानी निकाला जहाँ ऑलरेडी सीवरेज मौजूद थी। उस जगह को अगर साफ कर दिया, 6 घंटों में निकल गया, तो कौन सा तीर मार लिया है? इस इलाका से देखे 10 दिन हो चुके हैं, यहाँ से पानी नहीं निकल सका। अब 20-22 दिन तो पहले वो था ना, सैलाब आया हुआ था। सैलाब को गुजरे अब 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आपसे पूछेंगे इस बारे में, आप क्या कहेंगे? अभी भी 1000 के करीब मकान जो है ना वो इस पानी में गिरे हुए हैं और लोग जो है ना उसके अंदर ही अपना गुजर बस। 6-6 फुट घरों में पानी खड़ा हुआ है, 6-6 फुट। और सांप और पता नहीं कौन कौन से अजदहा इधर फिर रहे हैं।
लोगों की जानें भी महफूज नहीं, लोगों की प्रॉपर्टी भी महफूज नहीं है, फसलें तबाह हो चुकी हैं। और सेम का जो नाला है ना जी, वो उसके किनारे ख़त्म हो चुके हैं। उसमें सफाई करवाई जाए, उसके किनारे ऊंचे किए जाएं और कामों की शहर को महफूज बनाया जाए। ये बिल्कुल ये बता रहे हैं कि वो जो सेम नाला जो है, इसका असल में यही बात है, सेम नाला की जो गुंजाइश बनाई गई है पानी गुजारने की वो बहुत थोड़ी है। उसमें ज़्यादा इजाफा किया जाए, वो चढ़ाई उसकी 10 फुट 12 फुट है तो उसको 20 फुट किया जाए, 25 फुट किया जाए। ये और इस कुदरती रास्ते पर ज़रूरी है, इस कुदरती रास्ते पर भी नाला बनाया जाए ताकि पानी गुजरने में आसानी हो। हम आपको इसके साथ दिखाएंगे इस कुदरती रास्ते का कुछ शॉट्स दिखा रहे हैं, साथ साथ हम इस कुदरती रास्ते का दूर तक जो व्यू है वो भी साथ दिखा रहे हैं। और वाह, ये नाला अगो उच्चा है, पिछे नहीं मैं ए हुण बज भी जाएगा दोबारा फिर धुल जाना। जिन्ना तक अगों नाला ना निकले उन्ना तक नाला जिहड़ा ना बज नहीं सकदा पिछों। ए शायद इनवान है, होर किसे नहीं तोलदिया है, आप ही धुल जांदा। इस तो पहले भी कभी टूटा है? ए दो पहला भी 4 5 6 साल हो गए धुलदा पे, हर साल टूटता है हर साल है। और ये वजह सिर्फ ये भी कबूचा है, अगो उच्चा ऊंचा हैगा जिथे पोले ना अगा पानी जांदा कोनी, पिछे इत्थे ही पानी पैंदा। पहले नाला खुला ही नाला बंद किया गया, ਉਹਦੀ वजह ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਧੁੱਤਦਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ सारा मैं करा के लियाउंदा ਇਹਦਾ मोबाइल। हम वो भी आपको दिखाएंगे जहाँ पर ये रुकावट आई है। क्यों रुकावट आई है, क्यों लोगों ने वहाँ पर कब्जा करके क्या वो कहते हैं हमारी जगह है, रजिस्ट्री हमारे नाम है। अगर वो लोग कहते हैं तो फिर इसका मतलब है वो उनकी है, तो फिर ये पानी गुजरने की जगह कहाँ पर है। इसमें हम आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं और आगे चलते हैं जी। तो आप देख चुके हैं कि कितने वसी पैमाने पर पानी खेतों में खड़ा हुआ था और उसका आउट ये है। आप इस नाला को देख रहे हैं, 10 फुट का नाला है, 10 फुट गहरा है, 10 फुट चौड़ा है तकरीबन। और ये नाला उस सारे सैलाबी पानी को निकालने के लिए बनाया गया है। तो सोचने वाली बात है, पता नहीं ये घास चरने चली जाती है इन अफसरान की अकल कि इतना सा नाला इतने बड़े पैमाने पर आने वाले पानी को कहाँ तक रोक सकता है। मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये नाला आगे बढ़कर ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये 10 फुट का नाला है और 10 फुट गहरा है, तो कितना पानी निकाल सकता है। और पानी की स्पीड भी बड़ी स्लो है क्योंकि पीछे से पानी आना बंद हो गया है और आगे पानी की रफ्तार इतनी कम हो गई है। तो ये अब अरबाब इख्तियार को जो प्लानिंग करते हैं उन्हें सोचना चाहिए। कामों की को उन्होंने कुआं बनाना है कि कामों की को उन्होंने तरक्की देने के लिए कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना है जहाँ से सैलाब का भी पानी निकल सके, बारिशों का भी पानी निकल सके और कामों की शहर का अपना पानी बारिशों का भी निकल सके। तो इन्हीं अल्फाज के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है किसी अफसर की ये वीडियो देखकर आंख खुल जाए और फिर सोचे कि इस इलाके के लोग बहुत मजबूरी में और बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी कोई मदद करनी चाहिए। तो फिर उसको सोचने के बाद हो सकता है कि उस पर अमल हो जाए। शाम की अज़ान हो रही है, इसी उम्मीद और इसी यकीन के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।